तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक पर्सन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है किसी दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट होना कैसा होता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस जगह मुझे ही क्यों चुना गया है। एक गॉड ने गलती से मुझे मार दिया, पर जब गॉड को उसकी गलती का एहसास हुआ तो फिर उसने मुझे एक दूसरी दुनिया में दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करने का चांस दिया। और सच कहूँ तो गॉड ऑफ द रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। ये एक बुरी बात है कि अब मैं उनके बारे में सब कुछ भूलने वाला हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी के बदले दूसरी दुनिया में पावर पॉइंट को चुना था। मैं केल्विन हूँ और अब मेरी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। अब दिखाया जाता है कि एक जंगल में काफ़ी तेज़ बिजली गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर छोटे मोटे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। और अब हमारे मेन कैरेक्टर केल्विन हमें उस जगह पर दिखाया जाता है। अब केल्विन उठकर खड़ा होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। तभी एक सिस्टम बाहर निकल कर आती है और वो केल्विन से उसका एडवेंचर स्टार्ट करने के लिए बोलती है। अब केल्विन अपने एडवेंचर स्टार्ट करता है, पर तभी वहाँ पर सिस्टम से कैंग्रेचुलेशन बोलती है। अब केल्विन एक दूसरी दुनिया में आ चुका है, पर इस दुनिया में आने से पहले केल्विन की सभी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया था और केल्विन की मेमोरीज को उसके कहने पर ही इरेज किया गया है। यह सुनकर केल्विन परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैं उस जगह पर क्या सोच रहा था। अब सिस्टम उसे बताती है कि यह वर्ल्ड स्वॉर्ड और मैजिक का वर्ल्ड है और रिकार्ड होने से पहले ही केल्विन ने अपने स्किल चुन लिए थे। अब केल्विन अपने स्वॉर्ड देखता है तो वो हमें कुछ खास नहीं होती, पर तभी वो देखता है कि उसके पास एस रैंक की एनालाइज स्किल होती है और उसके पास डबल पॉइंट और डबल ग्रोथ की पावर होती है। यह देखकर केल्विन सोचने लगता है कि पिछले जन्म में मैं जरूर कोई गेम लवर होऊंगा, इसलिए मैंने इतने अच्छे स्टेट चुने हैं। और अब वो देखता है कि वहाँ एक समनर होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद सिस्टम उसे यहाँ के पास ही टाउन में चलने के लिए बोलती है, जहाँ से वो अपने एडवेंचर को स्टार्ट कर सके। अब रास्ते में चलते चलते केल्विन सिस्टम को बोलता है कि हम काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं, तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहोगी। जिस पर सिस्टम बोलती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं। और अब वो सिस्टम केल्विन को अपने बारे में बताती है, जिससे केल्विन को बस सिस्टम का नाम ही पता चलता है और बाकी की सभी चीज़ें अननोन होती हैं। और सिस्टम का नाम होता है माल्फिना। और अब वो मेल्फिना शर्माते हुए बोलती है कि केल्विन पहला वो पर्सन है जिसने अभी उसे प्रपोज किया और उसने अपने साथ चलने के लिए कहा। जिसके बाद मेल्फिना केल्विन को सब कुछ बताने लगती है और बोलती है कि वह एक गॉड की गलती की वजह से मर गया था। जिसके बाद गॉड ने उसे दूसरी लाइफ देने के लिए रिकार्नेशन गॉड के पास भेज दिया, जहाँ पर केल्विन ने रिकार्नेशन गॉड को प्रपोज किया और उसके साथ चलने के लिए कहा। जो सुनकर मेल्फिना उसके साथ तैयार हो गई और वह केल्विन के साथ इस जगह पर आ गई, क्योंकि वह पिछले कई हजार सालों से बस काम ही किए चली जा रही थी। तो उसने सोचा कि वह थोड़ा एडवेंचर भी करे और तब तक उसके बाकी के सभी ऑर्डिनेट उसके काम को संभाल लेंगे। अब केल्विन चलते चलते जगह पर रुककर खिड़की के शीशे में अपने चेहरे को देखने लगता है। तभी केल्विन गुस्से में बोलता है कि तो तुम इस जगह पर मेरे रिकॉर्डिनेशन का फायदा उठाते हुए वेकेशन मनाने के लिए आई हो, तो क्या तुम मेरी मेमोरी मुझे वापस कर सकती हो। मेल्फिना बोलती है कि तुमने इस जगह पर अपनी मेमोरी को खुद ही इरेज किया है, जिससे कि तुम कुछ स्किल को पा सको। अब यह सुनकर केल्विन बाबा परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर मैंने उस जगह पर क्या सोच रहा था और मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं। अब वहाँ पर केल्विन सोचने लगता है कि मेल्फिना को पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था, तो क्या वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। जिसके बाद वो मेल्फिना से पूछता है कि क्या मैं एक समनर हूँ, तो क्या तुम इस जगह पर तुम्हें समन कर सकता हूँ। मेल्फिना हाँ में जवाब देती है और बोलती है कि वह ऐसा कर सकता है, पर इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा एमपी की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते चलते केल्विन को इस जगह पर एक एडवेंचर गिल्ड दिखता है। जिसके बाद केल्विन उस गिल्ड के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगता है। अब केल्विन उस फॉर्म को भरने लगता है कि तभी मेल्फिना उसे बोलती है कि वो अपने आप को एक समनर के रूप में रजिस्ट्रेशन ना करे, क्योंकि अभी जिस वर्ल्ड में मौजूद है इस वर्ल्ड में समनर काफ़ी ज़्यादा कमी है और अगर वो पॉलिटिकल पावर को पता चल गया कि आप एक समनर हो तो वो आपके पीछे आएगा। यह सुनकर केल्विन अपने आप को एक ग्रीन मैच के रूप में रजिस्ट्रेशन करता है। जिसके बाद केल्विन वहाँ पर सोचने लगता है कि यह एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो इस जगह पर वह जैसे चाहे वैसे जी सकता है और अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। तभी वो लेडी केल्विन के पास आकर उसे गिल्ड कार्ड देती है और अब केल्विन देखता है कि वह अभी एफ रैंक पर होता है। जिसके बाद वो लेडी उसे बताती है कि केल्विन जिस रैंक पर है वह उस रैंक के क्वेस्ट या फिर उससे लेवल के ऊपर क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और लगातार 10 क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद केल्विन के रैंक यहाँ पर बढ़ जाएगी। पर अगर वो अपने किसी क्विज में फेल हुआ तो उस रैंक को माइनस भी हो सकती है। यह सुनकर केल्विन सोचने लगता है कि उसे यहाँ पर सोच समझ कर ही क्विज को चुनने होंगे।
इसके बाद वह उस लेडी से अपने लिए कुछ बिगिनर्स क्विस्ट मांगता है। अब वो लेडी उसे 3 क्विस्ट देती है और बोलती है कि आप इनमें से कौन सा भी चुन सकते हो। अब केल्विन देखता है कि एक क्विस्ट में से 3 ब्लू स्लाइम को मारना था और बाकी के 2 क्विस्ट को कुत्ते बिल्ली को ढूंढने के थे। अब सिस्टम बोलती है कि आप एक समनर हो तो आपके लिए ब्लू स्लाइम को मारना ही क्विस्ट सही रहेगा, जिसमें से आप किसी स्लाइम के साथ अपना पैक्ट साइन कर सकते हो और फिर वो स्लाइम आपको फॉलो करेगा। अब केल्विन उस क्विस्ट को चुन लेता है और अब केल्विन अपने लिए उड़ान रॉड भी खरीदता है, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा पावर को वेस्ट करना नहीं चाहता था। पर उस रॉड को खरीदने में उसके सभी पैसे खत्म हो जाते हैं। अब केल्विन स्लाइम को ढूंढता ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे 3 स्लाइम दिखते हैं। मेल्फिन केल्विन को अपने एनालाइज स्किल का यूज करते हुए इस स्लाइम की पावर चेक करने के लिए बोलती है, जो सुनकर केल्विन ऐसा ही करता है। तभी मेल्फिन उसे बताती है कि उसकी आंखें एस रैंक की हैं, जिसमें केल्विन 100 लेवल से नीचे किसी भी मॉन्स्टर या पर्सन की पावर को स्कैन कर सकता है। यह सुनकर केल्विन सोचने लगता है कि इसका मतलब मेल्फिन 100 लेवल से ऊपर की है, इसी वजह से मैं उसकी स्टेज नहीं देख पा रहा हूँ। तभी मेल्फिन हंसते हुए बोलती है कि वह एक गॉडेस है, तो यह सोचकर केल्विन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर केल्विन उस स्लाइम को देखता है और सोचने लगता है कि पहले उसे यहाँ पर किसी स्लाइम के साथ एक फॉर्म फैक्ट करना होगा, जिसके बाद वो मेरा समृद्धि स्पिरिट बन जाएगा। तभी मेल्फिन उसे बताती है कि फॉर्म पैट करने के लिए कोई भी क्रिएचर या तो खुद ब खुद तैयार होता है या फिर तुम्हें उसे मार कर तैयार करवाना होगा। यह सुनकर केल्विन बोलता है कि तो मैं उसे स्लाइम के पास जाकर उससे पूछता हूँ कि क्या वो मेरे साथ फॉर्म पैट करेगा। तब मेल्फी बोलती है कि स्लाइम इंसानों की भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो तुम्हें उसे मारना ही होगा, पर उसे जान से मत मारना। यह सुनकर केल्विन सोचने लगता है कि अगर मैंने उसे स्लाइम के ऊपर अपने मैजिक से अटैक किया तो वो मर जाएगा, तो फिर मैं उसे अपने साथ इस उड़ान रोड से मारूंगा और फिर उसके साथ अपना फॉर्म पैट करूंगा। अब केल्विन एक स्लाइम के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अटैक करता है, पर वह स्लाइम काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ केल्विन पर ही अटैक करके उसे घायल कर देता है। केल्विन उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि मैंने इसे अंडरस्टिमेट किया, पर स्लाइम तो सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर होते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब केल्विन उठकर खड़ा होता है और दोबारा उस पर अटैक करता है, पर स्लाइम केल्विन के अटैक को डोज करता हुआ दोबारा केल्विन को घायल कर देता है। अब केल्विन नोटिस करता है कि वो स्लाइम एक बार अटैक को डोज करने के बाद स्लो हो जाता है और अब वो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो स्लाइम पर अटैक करता है और जैसे ही वो स्लाइम केल्विन के अटैक को डोज करता है, केल्विन उस पर दोबारा अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब उस स्लाइम की एचपी 5 से 3 हो जाती है, जिसके बाद केल्विन आगे बढ़कर उस स्लाइम के साथ अपना फॉर्म पैट करता है। अब मेल्फिन केल्विन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फॉर्म पैट किया है, जिसके बाद वो केल्विन से उसे स्लाइम का एक नाम देने को बोलती है। अब केल्विन उसे स्लाइम का नाम क्लोथो रखता है, जो नाम स्लाइम को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और अब वो केल्विन को स्लाइम की फीलिंग को फील कर पा रहा था। मेल्फिन केल्विन को बताती है कि आप अब आपका स्पिरिट का जगह पर एक दूसरे को फीलिंग को समझ सकते हो, क्योंकि आपके हार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब केल्विन वहाँ पर क्लोथो को सुमन करता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, पर उनके स्पिरिट स्टोन को तुम्हें मुझे देना होगा। यह सुनकर क्लोथो हाँ में सर हिलाता है, जिसके बाद वो तीनों ब्लू स्लैम को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उन्हें कुछ दूरी पर ही वो स्लैम दिख जाता है, जिसके बाद केल्विन बोलता है कि क्लोथो मैं एक स्लैम को संभाल लूंगा और तुम दूसरे को। अब केल्विन सोच रहा होता है कि मेल्फिन ने ग्रीन मैजिक को स्पेल का मुझे यहाँ पर सिखाया और यहाँ पर क्लोथो का समन करने के बाद मेरे पास एक ही स्पेल यूज करने की एमपी बची हुई है। जिसके बाद वो दोनों को एक साथ स्लैम पर अटैक करते हैं और केल्विन अपने वाइन अटैक से एक स्लैम को मार देता है। वह दूसरी तरफ क्लोथो भी दूसरे स्लैम पर अटैक करके उसे मार देता है। अब केल्विन देखता है कि क्लोथो की पावर वहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर मेल्फिन उसे बताती है कि केल्विन के पास डबल पॉइंटेड डबल ग्रोथ स्किल है, जिस वजह से उसने समन किए गए स्पिरिट को 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब यहाँ पर क्लोथो की पावर को देखकर केल्विन काफ़ी हैरान होता है और सोचने लगता है कि अभी यह एक ओवर पावर स्लैम बन चुका है और अभी यह लेवल बन पा रही है और इतना ज़्यादा पावरफुल है। मेल्फिन उसे बताती है कि वह इसीलिए क्योंकि केल्विन एक एस रैंक का समनर है और इस वर्ल्ड में मौजूद सभी समनर बी रैंक या फिर सी रैंक पर हैं, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट या 20 पॉइंट मिलते हैं, वहीं केल्विन को 100 पॉइंट मिलते हैं। तभी केल्विन देखता है कि क्लोथो वहाँ पर एक और स्लैम को मार देता है और अब यहाँ पर 3 स्लैम को मार चुका है, जिससे उसका क्विस्ट पूरा हो गया। अब केल्विन क्लोथो के पास भेज देता है, जिसके बाद वो उन तीनों स्लैम के स्टोन को एडवेंचर गिल्ड में जमा करके वहाँ से अपने पैसे ले लेता है और वो सोचने लगता है कि इन पैसों से आज मुझे अच्छा खाना और रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है।
अब मुझे याद आया, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया। अगर तुमने मुझे इस जगह पर आने से पहले कुछ पैसे दे दिए होते तो मैं यहाँ पर काफ़ी खुश होता। तभी मेलफिन बोलती है कि इस जगह पर मेहनत करके कमाए गए पैसे से ही खाना खाने में मज़ा आएगा, पर यही सोचकर मैंने इतने सारे पैसे दिए जैसे तुम छोटा सा वेपन खरीद सको। अब केल्विन चलता हुआ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक जगह पर काफ़ी भीड़ लगी हुई देखता है। जो देखकर उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर कुछ एल्फ को पिंजरे में बंद देखता है, जिन्हें देखकर मेल्फिया बोलती है कि शायद ये स्लेब है। अब केल्विन वहाँ पर एक एल्फ को देखता है जो कि हाफ एल्फ होती है। अब वो एल्फ और केल्विन वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद केल्विन वहाँ पर उसको इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब केल्विन घूमता फिरता फेरी सॉन्ग पहुँच जाता है। अब इन पर आता है, जिसके बाद वहाँ पर एक रूम लेता है और वहाँ के ओनर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो सुनकर वहाँ की लेडी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और केल्विन को वहाँ पर एक बेस्ट खाना सर्व करती है। अब केल्विन वहाँ पर खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो बोलने लगता है कि कल से मेरी लाइफ से असली एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।